ठीक है, तो अब जो है हम लोग 3 नंबर का सवाल बनाते हैं। निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात करें। 3 नंबर का रोमन 1 में है 3 का रोमन 1 4.3 का 4.3 का सवाल है x माइनस 1/x इक्वल टू 3, जहां x जो है बराबर नहीं है 0 का। ठीक है, तो इसमें कहता है कि मूल ज्ञात करें। विधियां नहीं लिखा हुआ है कि किस विधि से, गुणनखंड विधि से कि द्विघाती विधि से या पूर्ण वर्ग विधि से, तो कोई भी विधि से बना सकते हैं। तो इसमें हम द्विघाती से ही बना देंगे। ठीक है, कोई भी विधि अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो इसको व्यापक रूप में लाते हैं तोड़ करके। यहाँ पे x और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम अगर लेंगे तो यहाँ x आएगा, यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 1 इक्वल टू 3। अब ये x जाके 3 के साथ गुना होगा, तो यहाँ आ जाएगा x² माइनस 1 इक्वल टू 3x। ठीक है, अब 3x इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ अगर द्विघाती लगाएंगे, ठीक है, तो a का मान लिखना पड़ेगा, b का, c का। तो a बराबर यहाँ क्या है 1 और b बराबर क्या है -3 और c बराबर क्या है -1। तो d निकाल लेते हैं। d बराबर क्या होगा b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 4a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है -1। तो 3 का स्क्वायर तो यहाँ 9 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 का 4 हो जाएगा, 9 4 13। तो d का मान 13 आ गया। अब जो है द्विघाती सूत्र से बना देते हैं इसको। द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से क्या होता है द्विघाती सूत्र? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, है ना, बाय 2a अब यहाँ पे x बराबर माइनस बी की जगह क्या है, b का मान -3, तो माइनस इंटू -3 लिखा जाएगा b की जगह। ठीक है, अब प्लस माइनस d का मान कितना निकला है 13, तो यहाँ 13 लिख देंगे बाय 2a का वैल्यू कितना है 1, तो 2 इंटू 1। तो x बराबर यहाँ कितना आ गया माइनस इंटू माइनस +3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 हो गया बाय 2। ठीक है, अब जानबे करते हो कि यहाँ प्लस माइनस लेने का मतलब होता है कि एक बार प्लस वाला वैल्यू लेना, एक बार माइनस वाला वैल्यू। तो x बराबर एक बार हो जाएगा 3 प्लस रूट 13 बटे 2 और एक बार इसी का ले लेंगे 13 और 3 माइनस रूट 13 बटे 2। ठीक है, तो यही हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो अब दूसरा सवाल रोमन 2, 3 का ही रोमन 2 है कि इसका सवाल पहले लेते हैं 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल टू 11 बटे जो है 30 है। कहता है कि x का जो वैल्यू जो है वो -4 और -4 और 7 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा सारा होगा। ठीक है, अब जो है कि यहाँ क्या करेंगे, इसका और इसका एलसीएम अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये गुना के रूप में आ जाएगा x + 4 इंटू x - 7 होगा। इसी से अगर भाग देंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल होगा, कटेगा, बचेगा क्या x - 7। x - 7 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा x - 7 ही आएगा। अब फिर बीच में माइनस है तो माइनस देंगे। अब ये x - 7 कटेगा, ये जाकर के इसके साथ गुना होगा, इसके साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 4। ठीक है, अब बराबर हो जाएगा 11 बटे 30। अब यहाँ ऊपर में देखो क्या हो जाएगा x - 7, ये माइनस अंदर जाएगा तो -x हो जाएगा, अब -4 हो जाएगा।
बाय, इसको गुना कर देते हैं तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर 4 को x के साथ करेंगे तो 4x, फिर ये दोनों को -7 के साथ करेंगे तो -7x, 7 चौके 28 तो -28, अब बराबर 11/30। अब देखो यहाँ पे x का जो वैल्यू है प्लस में और माइनस में है ना, तो ये प्लस माइनस वाला वैल्यू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा 7 4 11 -11 और नीचे में एक्स स्क्वायर, ये दोनों जो है घट के क्या बचेगा 4x में 7x जाएगा तो क्या बचेगा -3x, अब बराबर यहाँ पे हो जाएगा -28 बराबर 11/30। अब देखो ऊपर में बराबर में सेम चीज है तो एक कटेगा कैंसिल होगा, तो 11 एक बार में कट जाएगा 11 अब इसको क्रॉस गुना कर देते, इसको -1 के साथ, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसको इसके साथ गुना करते तो अगर एक्स स्क्वायर -3x -28 जो है 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपना आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा -3x आ जाएगा और -28 बराबर ये 30 -1 के साथ गुना तो -30 अब 30 को इस साइड लाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर -3x, अब 30 यहाँ माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में, अर्थात 30 में 28 घट जाएगा, कितना बचेगा 2, यहाँ पे बच जाएगा 2 बराबर 0, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना, ठीक। अब यहाँ से आगे गुणनखंडन विधि लगा सकते हैं, द्विघातीय सूत्र लगा सकते हैं, तो पहला वाला सवाल को द्विघातीय से बनाए तो इसको भी द्विघातीय से बना लो, ठीक है, तो a बराबर क्या लिखोगे 1, b बराबर -3 और c बराबर 2, तो d का मान निकाल लो, द्विघाती लगाने से पहले d का मान निकाल लेना चाहिए, b स्क्वायर -4ac, तो b का मान कितना -3 -4, a का मान कितना 1 और c का मान कितना 2, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 4 गुना 8 हो गया, तो 9 में 8 गया तो 1, अर्थात d का मान क्या निकला 1 निकल गया। अब d का मान 1 निकला तो द्विघाती सूत्र से मूल निकाल लेंगे, द्विघाती सूत्र से क्या होता है द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस √d बाय 2a, ठीक है। अब यहाँ देखो x बराबर क्या हो जाएगा -b का मान कितना है -3, तो यहाँ माइनस और -3 लेंगे प्लस माइनस √d, d का मान कितना है 1, तो d की जगह 1 आ गया, तो a का मान कितना है 1, तो 2 गुना 1 आ गया, तो यहाँ x बराबर क्या आ गया माइनस इंटू माइनस +3 हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा ना, 1 बटा आ गया 2। अब इसका मतलब क्या होता है कि एक बार प्लस वाला वैल्यू लेना है, अर्थात 3 + 1/2, और एक बार क्या लेना है माइनस वाला वैल्यू 3 - 1/2, तो यहाँ पे कितना आ गया 4/2 कटा 2 से, तो x बराबर कितना आ गया 2, और यहाँ पे आ गया x बराबर 2/2 कटा तो कितना आ गया x बराबर 1, अतः क्या हुआ x बराबर 1,2, यही मूल निकला इसका, ठीक है। तो अब 4 नंबर जो है सवाल बनाते हैं, 4.3 का 4 नंबर सवाल है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, ठीक है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का युद्धक्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के युद्धक्रम का योग 1/3 है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, ठीक है। तो रहमान का जो है वर्तमान आयु ज्ञात करना है। चौथा नंबर सवाल, माना रहमान का वर्तमान आयु x वर्ष, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का युद्धक्रम, अभी अगर x वर्ष है तो 3 साल पहले कितना होगा x - 3 होगा, ठीक है।
तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है क्या हुआ कि अभी अगर x वर्ष है तो 3 साल पहले कितना होगा। सवाल में बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का युद्धक्रम मतलब उल्टा। सबसे पहले x माइनस 3 होगा, इतना उम्र रहा होगा 3 साल पहले। अब इसका उल्टा, उल्टा का मतलब क्या है, 1/, उल्टा का मतलब 1/, 1/x-3 ये हो गया। ठीक है, 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का युद्धक्रम का मतलब ये हुआ 1/x-3। ठीक, अब दूसरा कंडीशन देखो क्या कहता है, और अब से 5 वर्ष पश्चात, अभी किसी का उम्र अगर 15 साल है तो 5 साल के बाद 20 साल होगा, 5 साल जुटेगा। अभी इसका जो है अगर x वर्ष है तो 5 साल के बाद क्या होगा, 5 साल के बाद क्या होगा, x + 5 होगा। ठीक है, 5 वर्ष के बाद x + 5 होगा। फिर कहता है क्या कि वो 5 वर्ष पश्चात आयु के युद्धक्रम का योग, इसका युद्धक्रम और इसका योग, योग का मतलब दोनों को जोड़ देना है, वो कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो ये जो है समीकरण बना। ठीक है, अब यहां से कहता है कि उसकी वर्तमान आयु निकालना है, तो इसका वर्तमान आयु x का मान जो निकलेगा वही उसका वर्तमान आयु होगा। अब यहाँ पे पहले इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये गुना के रूप में आ जाएगा x - 3 × x + 5, ये कैंसिल होगा, x + 5 जाके 1 के साथ गुना होगा तो यह क्या आ जाएगा, x + 5 ही आएगा। ठीक है, फिर यहाँ बीच में जोड़ का चिन्ह, तो जोड़ का चिन्ह दो, x + 5 कैंसिल होगा, गुना करेंगे x - 3 को तो क्या आ जाएगा, x - 3 1/3 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो x और x जुड़ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x, 5 में 3 जाएगा क्या हो जाएगा, +2। अब यहाँ गुना कर दो, x को x के साथ गुना करोगे x² आ जाएगा, -3 को x के साथ गुना करोगे -3x आ जाएगा, फिर ये दोनों को इसके साथ करोगे तो +5x आ जाएगा, फिर 5 × 15 आ जाएगा, यहाँ बराबर 1/3। अब यहाँ क्या होगा, इसको क्रॉस गुणा कर सकते हो या एक स्टेप इसको लिख देते हैं, 2x + 2 अब x², 5x में 3x जाएगा तो +2x बचेगा, यहाँ -15 बराबर 1/3। अब इसको 1 से जाके गुना होगा, क्रॉस गुना होगा, ये 3 इसके साथ जाके गुना होगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² + 2x - 15, ये 3 इसके साथ गुना होगा तो 3 × 6x +6। ठीक है, अब जो है ये दोनों को इस साइड अगर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x², 6x इस साइड आएगा तो -6x होगा, -6x + 2x घट के बचेगा -4x, -15 है, 6 इस साइड आएगा तो प्लस में है तो 6 इस साइड आएगा तो माइनस में, अब 15 6 21 हो जाएगा, -21 बराबर 0। तो ये समीकरण आ गया। समीकरण क्या आया, समीकरण आया x² - 4x - 21 = 0। ठीक, अब इससे जो है x का मान निकालना है। अब यहाँ पे देखो, ये तो गुणनखंड विधि से भी बना सकते हो और द्विघाती सूत्र से भी बना सकते हो, तो द्विघाती सूत्र से ही बनाते हैं। यहाँ देखो a बराबर 1 आया, b बराबर -4 और c बराबर 21, और d का मान निकालो, b² - 4ac, b का मान कितना है, -4, -4 गुना a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 21, तो 4 चौके 16 हो गया, 16, और यहाँ पे आ गया, अच्छा यहाँ -21 है ना, c का मान क्या है -21, तो यहाँ -21 देना है, यहाँ भी हो जाएगा -21, और यहाँ 16 हो गया, माइनस प्लस, 4 को 21 से गुना करेंगे तो 84 हो जाएगा, 84 और 16 जुटेगा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100, तो d का मान कितना आ गया 100। ठीक है, अब जो है द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से तो क्या होता है द्विघाती सूत्र, x बराबर
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। अब इस पे बैठा देना है, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी, बी का मान कितना है 4, -4, तो माइनस इंटू -4 अब प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान कितना है 100, 100 यहाँ बैठा देना है, तो a का मान कितना है 1, तो 2 गुना 1, तो यहाँ से यहाँ लिखते हैं क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब 4, तो यहाँ प्लस माइनस 100 का वर्गमूल क्या होगा 10, यहाँ हो जाएगा 10 बाय 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा। अब उसका मतलब क्या हुआ, एक बार प्लस में लेना है वैल्यू, एक बार माइनस में, तो 4 प्लस 10 बटे 2, अब यहाँ एक बार x लेंगे तो 4 माइनस 10 बटे 2, अब यहाँ देखो 10 और 4 14 हो जाएगा, 14 बटे 2 कटेगा 7, तो x बराबर कितना आ गया 7, और यहाँ जो है x बराबर आ गया -5, वो -6 बटे 2 काटोगे 3, तो x बराबर कितना आ गया -3। अच्छा बताओ किसी का उम्र जो है माइनस में होता है, नहीं होता है, तो यहाँ कहता है कि -3 वर्ष, -3 वर्ष कहीं किसी का उम्र होगा, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा अमान्य, ये क्या हो जाएगा अमान्य, और 7 प्लस में तो ये मान्य होगा, ठीक है। तो x बराबर 7 लेना है, तो 7 ये x का मान है, तो माने क्या है रहमान का वर्तमान आयु, अतः क्या निकला रहमान का वर्तमान आयु, रहमान का वर्तमान आयु तो क्या हो जाएगा 7 वर्ष, 7 वर्ष, यही हुआ आंसर। तो 5 नंबर सवाल है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, ठीक है। उसको शेफाली को जो है एक टेस्ट में गणित और अंग्रेजी में जितना अंक मिला है उसका दोनों मिला करके 30 अंक मिला है, ठीक। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, कहता है कि जितना गणित में मिला उससे 2 अंक अधिक मिलता, और अंग्रेजी में 2 अंक कम मिले होते, अंग्रेजी में जितना भी मिला उससे अगर 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो दोनों विषय में अर्थात अंग्रेजी और गणित में कितना कितना अंक मिला है वो प्राप्त करना है, ठीक है। तो माना शेफाली कौन है, शेफाली माना शेफाली को गणित में प्राप्त अंक x, ठीक है। इस शेफाली को जो है गणित में जो अंक प्राप्त हुआ है वो x है, तो अंग्रेजी में कितना होता होगा, अंग्रेजी में प्राप्त अंक दोनों मिला के 30 हो रहा है, दोनों मिला के 30 अंक है ना, तो x अगर मिल गया है इसको गणित में तो इसमें तो 30 में घटा के ही ना मिलेगा, 30 माइनस x। अब देखो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, गणित में भी मिल कितना रहा है x, उसको 2 अंक अधिक मिलता, मतलब x प्लस 2 इतना गणित में मिल रहा है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, अंग्रेजी में मिल कितना रहा है 3, मतलब 30 माइनस x है ना, 30 माइनस x इतना कितना है अंग्रेजी में मिल रहा है, लेकिन इतना तो पहले मिला ना, कहता है 3 अंक कम मिलता तो 3 घटाना पड़ेगा, इतना मिलता तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। अब जो अंक जो घटा करके बचा है इसमें जोड़ करके इसको अगर गुणा कर देंगे तो कितना होगा 210 के बराबर होगा, ये सवाल, ठीक है। अब जो है इसको दोनों को गुणा करते हैं, जो x का मान निकलेगा वही उससे गणित का अंक निकल जाएगा, और 30 में x घटा देंगे वो इसका निकल जाएगा, अंग्रेजी का निकल जाएगा।
तो लिख करते हैं x प्लस 2 इंटू, यहाँ देखो 30 में 3 घट जाएगा, कितना बचेगा 27, 27 माइनस एक्स बराबर 210। ठीक है, अब इसको गुणा करो, x गुना 27 के साथ तो 27x, 2 के साथ तो 27 गुना 54 हो जाएगा, और x के साथ करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, 2 गुना माइनस एक्स माइनस 2, x बराबर 210। अब यहाँ क्या है कि 27x में 2x अगर घटेगा तो 25x बचेगा, यहाँ 54 है तो प्लस 54 लिखो, अब माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 210। अब 210 को अगर इस सेट लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाला पहले लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, 210 इस सेट लाएंगे, यहाँ प्लस 54 है, अब माइनस 210 बराबर 0, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, अब ये बड़ा है 210 तो माइनस का चिन्ह आएगा, 10 में 4 जाएगा 6, यहाँ बचा कितना है 10, 10 में 5 जाएगा 5, 100 कितना बच गया 156 है ना, बराबर 0। यहाँ पे जो है अगर यहाँ माइनस में आ गया है, ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, इसको प्लस करने के लिए, इसको प्लस करने के लिए माइनस अगर कॉमन लेंगे तो जितना भी साइन है सबका चेंज हो जाएगा, तो ये जो है क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 25x, और ये माइनस में है तो प्लस 156 बराबर 0, कितना आ जाएगा। ठीक है, अब समीकरण कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156 बराबर 0। ठीक है, अब जो है 156 का फैक्टर ऐसा करना है, इसको गुणनखंडन विधि बना देते हैं, मान के द्विघाती से तो बनाए ना पहले का सवाल, यहाँ तो किसी से भी बना सकते हैं, हमको x का मान निकालना है। अगर फैक्टर का अगर बात करें, ऐसा फैक्टर करना है कि 156 आए गुना करके और जोड़ के या घटा के 25 आए, तो यहाँ पे देखो 156 आ रहा है तो 13 गुना 12 करोगे 156 आएगा, और 13 और 12 को जोड़ोगे 25 आ जाएगा। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x, 12 13 56 से होता है ना 156, अब प्लस 156 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ x कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, x बचेगा, यहाँ माइनस 13 बचेगा। अब यहाँ देखो 12 है, यहाँ 156 है, और यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो, यहाँ 12 कॉमन ले लो तो x बचेगा यहाँ, और ये माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ माइनस बचा, कितना 13 बराबर 0। कोई समस्या यहाँ तक। ठीक, अब देखो यहाँ भी x माइनस 13, यहाँ भी x माइनस 13 है, तो दोनों कॉमन ले लेंगे, x माइनस 13 बचेगा क्या, यहाँ x बचा माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब जो है एक बार x माइनस 13 बराबर 0 और एक बार x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 13 आया, x बराबर 12 आया, 12 आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस में है तो बराबर की सेट आया तो प्लस में 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि अगर x का दो वैल्यू है, x का कितना वैल्यू आया 13 और 12, 13 और 12, जब x का वैल्यू 13 लोगे, जब x का वैल्यू पहले 13 लोगे तो क्या होगा, तो गणित में शेफाली को गणित में प्राप्त अंक 13 हो जाएगा, गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा 13, तो अंग्रेजी में कितना होगा, अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो 30 में जो है 13 घटा देना है, यहाँ देखो 30 में x है ना, घटाओगे तो कितना बचेगा, 30 में 13 घटाओगे, 10 में 3 घटा तो 7 हुआ ना,
यहाँ 2, 2 में 1 गया 1, 17। ठीक है, तो यहाँ 13 अगर गणित में प्राप्त अंक अगर 13 होगा तो अंग्रेजी में उसको कितना मिलेगा? 17। अब फिर जब यहाँ 12 भी है ना, जब x बराबर 12 लोगे तो गणित में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? गणित में प्राप्त अंक 13, 12, यहाँ 12 लिए ना, 12। और जब गणित में प्राप्त अंक 12 होगा तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा? अंग्रेजी में कितना हो जाएगा प्राप्त अंक? हाँ, 30 में 12 अगर घट जाएगा तो कितना? 18। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे होगा कि जब गणित में प्राप्त अंक 13 होगा तो अंग्रेजी में 17। ठीक है, और जब गणित में 12 होगा तो अंग्रेजी में होगा 18। तो यही होगा क्या? आंसर। ठीक है, ठीक है, तब देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।